बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी कि सुषमा भट्ट जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, समाज में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या इसके कारण हैं। लेकिन उनके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएँ शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं या उनमें कहीं मसल पावर कम होती है, उसका पुरुष फ़ायदा उठाते हैं। एक ये भी कारण है और दूसरा कारण हम ये भी जान सकते हैं कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम है कि हमारे क्या-क्या अधिकार हैं, हम किन परिस्थितियों में किस तरह से उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा संस्कारों का अभाव, स्त्रियों को तो लड़कियों को बचपन से ही कहा जाता है कि उन्हें संस्कार सीखने चाहिए, पराए घर जाना है और ये चीज़ गलत है, ये सही है, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन लड़कों को बचपन से नहीं सिखाया जाता कि क्या संस्कार उन्हें सीखने चाहिए, उन्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उनकी माँ, बहन भी महिलाएँ हैं, इसी तरह से बाकी महिलाएँ हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए उन्हें। तो इस तरह के संस्कार लड़कों में नहीं डाले जाते और शायद हमारे समाज में कभी भी किसी लड़के को किसी भी गलती के लिए बहुत बड़ी कोई सज़ा नहीं दी जाती है या उसे कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसकी वजह से भी कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि इसकी सख्त ज़रूरत है कि लड़कों को भी पता हो कि उन्हें समाज में जो सम्मान की बात की जाती है, उन्हीं को देना है। महिलाएँ जैसे उनके घर की महिलाएँ सम्मान की हकदार है, वैसे ही हर एक जो महिला है, सम्मान की अधिकार है, उनके साथ उन्हें किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लड़कियों के ऊपर इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी डाली गई है कि लड़कियाँ जो है वो परिवार की इज़्ज़त होती हैं, तो क्या लड़के नहीं होते? लड़के घर की इज़्ज़त को नहीं सँभाल रहे, सिर्फ़ लड़कियाँ ही सँभालेंगी। हर काम के लिए लड़कियों को ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है। यदि लड़की से कोई गलती हो जाए या लड़के की वजह से उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो रही है, तो उसके लिए भी लड़की को ही हमारे समाज में दोषी ठहरा दिया जाता है और लड़कों को नहीं, वो तो लड़का है। ये कह के उस बात को छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर और हमारे यहाँ पर जो अत्याचार है उसमें भ्रूण हत्या भी शामिल है और भ्रूण हत्या इसलिए क्योंकि हर किसी को पुरुष चाहिए घर में उत्तराधिकारी चाहिए और उत्तराधिकारी सिर्फ लड़का ही होगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि लड़कियाँ घर में आएँ और उसके लिए सोनोग्राफ़ी कराएँगे और हालाँकि ये उसके ऊपर पाबंदी है, इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आज भी नहीं मान रहे हैं, आज भी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मारने की कोशिश करते हैं। अगर 2 या 3 लड़कियाँ पैदा हो गईं, तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है और स्त्रियों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। कई बार परिवार में उनसे मतलब कहा जाता है कि अब हम दूसरी शादी कर देंगे अपने लड़के की, तो इस तरह से उसे मानसिक प्रेशर में लाया जाता है और बार-बार बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता है। उससे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ महिलाओं के ऊपर ही वो आकर टिक जाती हैं, उन्हीं को जो है वो सँभालनी पड़ती हैं या उनका वो अत्याचार सहती रहती हैं और इसके धार्मिक कारण भी हैं। हमारे जो वैदिक धर्म है या सनातन धर्म है, ये इस तरह का जो हमारे देश में धर्म माना जाता है, उसमें अधिकांश जो है महिलाओं को अधिकार कम दिए गए हैं और महिलाएँ जो हैं वो सिर्फ़ पूजा-पाठ करती रहें और महिलाएँ घर के काम करती रहें, बच्चे पालें, सब कुछ करें, लेकिन वो अधिकारों के लिए आवाज़ ना उठाएँ। और जब जैसा कि कहा जाता है ना कि मुँह खोलो तो सिर्फ़ खाने के लिए, बोलने के लिए नहीं खोलो। तो ये जो सोच है हमारे समाज की, वो कितनी गलत है। आप महिलाओं को शुरू से ही दबाते आ रहे हैं, उन्हें बोलने का हक नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी उनके साथ अत्याचार होता है, तो वो बोल ही नहीं पाती है। उनके अंदर एक डर बैठा होता है कि मैं कैसे किसी के सामने कहूँ कि मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है या कोई मुझे परेशान कर रहा है या उसे कहीं पर भी संभावना नज़र आ रही है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसे ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने अपने परिवार में किसी को बताया, तो कहीं वो मुझे ही गलत ना समझने लगे और उसकी वजह से वो उस डर की वजह से उसे सहती रहती है। कई बार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, एक गलती के लिए उसे बार-बार, बार-बार ब्लैकमेल करके और ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रही होती है क्योंकि समाज ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है
कि उसी को दोषी ठहराया जाएगा। और आज के टाइम में तो सोशल मीडिया है, उन्हें बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया जाता है कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। तो इस तरह की हजारों बातें हैं जिनके लिए महिलाओं के पास महिलाओं को मजबूर किया जाता है कि वो जो है मुंह बंद रखें और किसी भी तरह से लोगों को ना बताएं। परिवार को अगर पता चल भी जाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो भी जाती है, उसके बावजूद भी परिवार वाले लड़की को यही कहते हैं कि नहीं, इस बात को यही दबा दो, समाज में पता चल गया तो मतलब हमारी बदनामी हो जाएगी, तुमसे शादी कौन करेगा, इसलिए वो पुलिस में नहीं जाते। और जैसा कि मैडम ने कहा कि पुलिस में भी जाते हैं तो रिपोर्ट कई बार दर्ज नहीं की जाती है, कह देते हैं मामला रफा दफा कर दो, या मतलब बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो वहीं के वहीं दबाने की कोशिशें की जाती हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ, आज के वक्त की मैं बात करूं तो उसमें हमारे बच्चों के पास मोबाइल होना एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चों के पास आज के समय में मोबाइल है और जब बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब वो ऐसी साइट खुल जाती हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ और उन चीजों को देखते हैं और उन्हें देखने के बाद उन्हें लगता है कि जो भी जिस महिला के ऊपर भी उनकी नजर जाती है तो शायद वो उसी दृष्टि से देखते हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर जो उस फिल्म को देखकर या उन सीन को देखकर जो भावनाएं पैदा होती हैं वो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और यहाँ पर हमारे समाज में एक और कमी है कि यहाँ पर कोई भी सेक्सुअलिटी के ऊपर बात ही नहीं करता, इसको इतना छुपा के रखा जाता है कि बच्चों के अंदर जब वो बड़े होने लगते हैं तो जिज्ञासा पैदा होती है, और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो वो उसे समझने के लिए, उन चीजों को समझने के लिए मोबाइल का सहारा लेता है। तो मोबाइल जो है, सोशल मीडिया जो है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इन सब जो अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं उसका। तो घरेलू हिंसा के बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन ये जो कारण है इनको भी हमें समझना होगा कि ये इनके ऊपर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि परिवार के अंदर हम इस तरह की बातों पर भी ध्यान दें, बच्चों के साथ पेरेंट्स बात करें। हालांकि कुछ जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो 1-2% ही हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठकर इस तरह की बातें कर पाते हैं। बाकी हमारे समाज में अभी इतना खुलापन नहीं है कि बच्चों के साथ इस तरह की बातें की जाएं। इसकी वजह से वो उधर उधर भागते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो स्त्री को हमारे समाज में भोग की वस्तु समझा जाता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो समानता का अधिकार देना चाहते हैं, सम्मान करते हैं स्त्रियों का, और कुछ सम्मान का दिखावा करते हैं और कुछ जो है वास्तव में सम्मान करते हैं। तो जो सम्मान करते हैं वो कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करते, लेकिन जो दिखावा करते हैं सम्मान करने का स्त्रियों का, वो कभी भी जब भी मौका मिलता है उसका फायदा उठाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो ऑफिसेज होते हैं उनमें बड़े उच्च पदाधिकारी जो शिक्षित होते हैं, क्योंकि कई बार हम जो है अशिक्षा को भी कारण मान लेते हैं इस तरह के जो अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं स्त्रियों के ऊपर, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग भी इससे बाज नहीं आते जब उन्हें मौका मिलता है। उनके पास पावर होती है, उनके पास वो पद होता है जिससे कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह की हरकतें वो भी कर लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अशिक्षित लोग ही ऐसा करते हैं। कभी कभी मौका हो सकता है कि वो व्यक्ति कल ही भाषण दे रहा हो या अगले दिन फिर से भाषण दे रहा हो स्त्रियों की सुरक्षा के ऊपर या उनके सम्मान के ऊपर, और हो सकता है कि वही व्यक्ति अपने ऑफिस में किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन फिर भी यहाँ तक कि मैंने देखा है, सुना है, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो पुलिस में हैं, कि वहां पर जो महिला पुलिस कर्मचारी होती हैं उनके साथ उन्हीं के अफसर जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं। जी यहाँ मैडम पर जी। हम जी जी। हाँ, हाँ तो जहां पर हम खुद जाते अपनी समस्याओं को लेकर, वहां पर जाने के बाद हम पाते हैं कि उन्हीं महिलाओं को, जो महिलाएं हमारे हेल्प के लिए बनी है, वो कहीं ना कहीं वो खुद भी अत्याचार की शिकार हो रही होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं सर। आप अनुमति दे तो मैं बोलती रहूंगी।
नहीं एक्चुअली मैडम हमारे पास 30 मिनट्स का ही है क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया है। तो हमें मतलब शॉर्ट में इसको कारण तो बहुत है। देखिए आपने बहुत सारे कारण बताए, मैडम ने भी आगे बताए थे कारण। तो हमें एक्चुअली जो शॉर्ट में रख के फिर उसका निवारण भी रखना है, तो हमारे जी पास सर, टाइम ठीक की है। भी कमी होती है सर और मैं ये समझ एक रही हूँ। समस्या भी है। जी, जी। ठीक है सर। तो जी, आप जी। मैं निवारण के बारे में बात करूं या फिर आप महादेवी जी से अगर बात करना 1-2 चाहें? मिनट में कर सकते हैं तो रख दीजिए मैम। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले तो जी। महिलाओं को स्ट्रांग बनाएं और उन्हें महिलाओं को सिखाना, हमें सिखाना पड़ेगा कि उन्हें डरना नहीं है, बल्कि अपनी बात को बताना है लोगों को। यानी कि उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बताने की जरूरत है। जब भी उनके साथ कोई भी ज्यादती हो रही है, कोई भी गलत दुर्घटना होने की संभावना नजर आ रही है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो वो महिलाएं अपनी बात को जिसे भी वो समझा सकती हैं, जिसे वो मतलब कोई उन्हें जो समझता है उसको ये बात बता सकती हैं, जिससे कि वो उनकी सहायता कर सके, ना कि उसे छुपाती रहे। हमें लड़कियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। समाज में ये प्रथा बन जानी चाहिए कि हर लड़की को अपनी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो अपने आप को बचा सके। कानूनों को कड़ा कर देना चाहिए सर। और ये जो भी कोर्ट केसेस होते हैं इस तरह के, उनको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए। और यदि कोई नाबालिग लड़की है और उसके साथ इस तरह का कोई अत्याचार हुआ है, तो उसकी सजा और भी कठोर होनी चाहिए। और जिससे कि समाज में मैसेज जाए कि गलत काम के लिए यदि कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसका डर पैदा हो। तो इस तरह की जो प्रावधान किए जाएं और कठोर से कठोर सजा दी जाए और ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए यदि नाबालिग लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो समाज में शायद ये मैसेज जाएगा कि अब उन्हें इस चीज से थोड़ा डर लगेगा, कुछ गलत काम करने जी। से पहले वो सोचेंगे। सर आपने जो अभी कहा कि आपने जातिगत शब्द का भी नाम लिया था सर, है ना? तो यहाँ पर जाति के आधार पे भी अत्याचार ज्यादा होते हैं। ये जो अभी आपने कहा हाथरस वाला जो आपने केस बताया कि रात्रि में जला दिया गया, वैसे इनके धर्म में कहा जाता है कि रात्रि में शव नहीं जलाना चाहिए, लेकिन उस बच्ची का जो शव है वो रात में ही जला दिया गया, जिससे कि अपराधी ना पकड़े जाएं। और ये सब जो अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, इसमें देखने में आता है कि जो निम्न वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, उनके साथ ही ज्यादा बलात्कार होते हैं। गांव में तो खास तौर से, शहरों में हो सकता है कि जो दूसरी महिलाएं होती है उनके साथ भी हो जाते हैं, लेकिन गांव में खास तौर से जो दबंग लोग होते हैं या जो अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, वो लोग निम्न जाति की लड़कियों मतलब तथाकथित जो निम्न जाति है उसके लिए मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो तो उनकी उपभोग की ही वस्तु है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि महिलाओं के साथ जातिगत भेदभाव होता है और निम्न वर्ग की लड़कियों के साथ ज्यादा बलात्कार के केसेस देखने में आते हैं। तो ये तो है ही, और मैम ने बहुत कुछ बता दिया है, सुषमा मैम ने। और मैं यहाँ पर एक बात मुझे याद आई कि हम लोग जब जॉब करते हैं तो हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाने चाहिए, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं मैंने ऐसी देखी है पर्सनली, जिनके जो जॉब करती हैं, लेकिन उनका एटीएम उनके पति के पास रहता है। यानी कि जी, वो जी। आत्मनिर्भर हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आत्मनिर्भर नहीं है। पैसा कमा रही है, लेकिन अपनी जरूरत के लिए पैसा फिर भी उन्हें अपने पति से ही लेना पड़ता है। तो हमारे समाज में इतनी मतलब इतना ज्यादा आत्मनिर्भर ना बन जाए महिलाएं, उनको मतलब उससे दूर रखा जाता है। यानी कि किसी भी जी, तरह जी, से जी। डिपेंड रहनी चाहिए पुरुषों के ऊपर, जैसा कि पहले से चला आ रहा है कि भाई पहले वो अपने मैम पिता थोड़ा के टाइम अधीन नहीं है रहेगी। मैम। ठीक है सर। तो मैं कहना चाहूंगी कि लास्ट में कि महिलाओं को स्ट्रांग बनाए, अपनी लड़कियों को स्ट्रांग बनाए और उन्हें उन पर भरोसा रखे। जो वो कह रही हैं उसे सुने समझे और उसकी जरूरत के अनुसार उसकी सहायता करें यदि कोई परेशानी में है। अन्यथा उन्हें स्ट्रांग बनाए, उन्हें अधिकारों के प्रति जागृत बनाए, तो ये समस्याएं कम हो सकती।